हेलो एवरीवन। अब नए वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एससीएफ के बेस पे होगा और प्राइम नंबर्स पे ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम के, उसके बेहतरीन सॉल्यूशन और सोचने का तरीका हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 105 बकरी। क्वेश्चन कह रहा है 100 एक सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है 105 बकरी, 140 गधे, 175 गाय एक नदी को पार करके ले जाना है। वहां केवल एक ही नाव है और जिसे ऐसा करने के लिए कई यात्राएं करनी होगी। उन्हें ले जाने के लिए एक आलसी नाविक अपनी शर्तें रखता है कि वो मतलब एक ही टाइप की, वो स्वाभाविक रूप से एक जैसा जानवर ले जाएंगे, जैसे हर बार वो बड़ी संख्या संभव लेगा। क्या बता सकते हैं कि वो यात्रा में कितने जानवर, मतलब ये कहने का अर्थ ये है कि वो बकरी के साथ गधों को या गाय को मतलब एक ही टाइप का जानवर ले जाएगा, या तो गधा ले जाएगा या गाय ले जाएगा या बकरी ले जाएगा। तो ऐसे क्या कौन से सबसे बड़े नंबर हो सकते हैं जो इसके कितनी बार उसको फेरी मारना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई नंबर लेना पड़ेगा जिससे ये तीनों क्या हो, डिविजिबल हो और वो सबसे बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो पॉसिबल वैसे तो दिख के ही लग रहा है कि 35 ही उत्तर है। क्यों? क्योंकि 35 से ये तीनों कट रहे हैं। तो क्या अगर 35 से बड़ा कोई नंबर है तो अगर एचसीएफ आप इसका निकालोगे तो एचसीएफ भी क्या होगा, मतलब ये है कि ये तीनों नंबर का हमें क्या करना था, एचसीएफ निकाल लेना था। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, यानी सबसे बड़ा नंबर जो कॉमनली डिवाइड कर दे वो सारे ग्रुप के नंबर को, वही उस ग्रुप का एचसीएफ कहलाता है। तो इन तीनों का एचसीएफ 35 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, पत्थर के एक ढेर में 32 32 के समूह लगाया गया है। 10 पत्थर बच जाते हैं। 40 40 के समूह लगाते हैं तो 18 पत्थर बच जाते हैं। और 72 72 पत्थर लगाते हैं तो 50 पत्थर बच जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं देखते ही बता सकता हूँ कि ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। अब हम इन दोनों में सोचेंगे, क्या सोचेंगे। देखो मैं, ये उत्तर होगा ये मैं श्योर हूँ। ऐसा क्यों? जब मैंने देखा कि 40 40 का समूह मैं लगा रहा हूँ और 18 पत्थर बच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑप्शन में 18 अगर मैं माइनस करूंगा तो वो 40 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी ऑप्शन में अगर 18 माइनस करूं तो वो 40 से डिविजिबल होना ही चाहिए। तो ऐसा 18 माइनस करने पे 40 से डिविजिबल का मतलब है लास्ट में तो जीरो आएगा ही। 18 जब माइनस करोगे तो ये वाला तो माइनस हो ही जाएगी। इस यही वाला एकमात्र ऑप्शन है जो लास्ट में जीरो देगा, बाकी सब में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा जो 40 से डिविजिबल नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर 392 है एंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर इज इक्वल टू द 1288 एंड 1232। देखो एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है और एलसीएम और एचसीएफ का जो माइनस है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है 1288 और 1232, 1288 और 1232। अगर मुझे यहाँ से एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा, मैं बोलूंगा दोनों को घटा देते हैं तो 56/2 क्या हो जाएगा, 56/2 इक्वल टू 28। ठीक है, 28 हो जाएगा। अब मुझे पता है ये बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो क्या मैं नंबर को एच ए और एच बी मान सकता हूँ? तो जवाब होगा हाँ। एच को बाहर कर लूँ तो ए माइनस बी तो आराम से रहेगा यहाँ पे। तो यही चीजें होगा। ठीक है, तो ये एच यानी ये 28 मल्टीप्लाई ए माइनस बी उत्तर आना चाहिए। तो 28 का मल्टीपल तो होगा ही, तो ये दोनों तो उत्तर आराम से, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा ये दोनों ऑप्शन। इन दोनों में देखो ए प्लस बी, अगर मैं इसको भी इसी तरीके से लिखूं, 28 से इसको डिवाइड कर दूं, तो क्या ए प्लस बी बराबर 28 28 चौका। ठीक है, 112 14, यानी 14 बार में आ रहा है। ये कितना गुना है 28 का? तो यानी ए माइनस बी अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो 5 आएगा। अगर ए प्लस बी बराबर 14 ले लूं और ए माइनस बी बराबर इसको कंसीडर करूं तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखो ए और बी का वैल्यू यहाँ से तो इंटीजर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इंटीजर पॉसिबल नहीं है। हमें चाहिए क्या, इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब उत्तर ये वाला होगा ही नहीं, सिर्फ यही उत्तर होगा। सिंपल सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि 0 से लेके 1000 तक कितने धनात्मक पूर्णांक 7 से भाग देने पर 3 शेष बचता है और 4 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ये मैंने इससे पहले भी एक इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। 7 से भाग देने पर और 4 से भाग देने पर इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 28 आएगा। क्या आएगा, 28 आएगा। तो 28 के प्लस समथिंग होना चाहिए। वही समथिंग निकालना कैसे है, तो देखो 3 शेष बचता है, 7 जोड़ दो, 3 7 10, 10 7 17, 17 और 7 24, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा आगे, जवाब होगा हाँ जी। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे पीछे वाला 2 से भाग करते हैं तो 2, 2 से 4 6, 6 से 4 10, 10 से 4 14, ऐसे जाता जाएगा। अब इन दोनों में जो लोएस्ट कॉमन टर्म होता है ना, वही यहाँ पे लिखा जाता है। लोएस्ट कॉमन क्या है, 10 है। लोएस्ट कॉमन 10 है तो यहाँ 10 लिख देंगे, यानी इस फॉर्मेट का ये नंबर होगा, यानी 28 के और प्लस 10 का नंबर होगा। अब हम जब इसको देखो 30 नंबर तो इसके अंदर 30वां नंबर क्या होगा, तो 30वां नंबर इसका जो होगा वो होगा 28 84 840, यानी 850 नंबर जो होगा 850, वो 30वां नंबर होगा। ठीक है, तो हमें 850 तक तो हम यूं ही पहुंच जा रहे हैं। और हम देखेंगे कि 150 तक में और कितना आ सकता है। 28 कितनी बार आ सकता है, 28 का मल्टीपल कितनी बार आ सकता है, तो 5 बार आ सकता है। यानी 30 बार तो ये हो गया और 5 बार हो, यानी यहाँ पे अगर आप 35 रखोगे ना, यानी 28 इंटू 35 और इंटू 10, ठीक है, इंटू 10, तो ये अपने आप में 990 आएगा। 990 आएगा। ठीक है, यही इस सवाल का सही उत्तर है 35, क्योंकि 36वां नंबर आते ही ये 28, ये 10 और ऐड हो जाएगा, तो ये बीच का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यही उत्तर होगा। इसके 28 के मल्टीपल में सॉरी 28 और बढ़ जाएगा, तो इसीलिए 990 इसका परफेक्ट उत्तर आ रहा है। कैसे आ रहा है, ऐसे देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इनको सॉरी ये प्लस होगा, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 35 28 28 पंचे 140, 140 सत्ते 980 और 10 990। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 बार में सेटिस्फाई हो जाता है।
उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, ये इस टाइप का कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। ये क्या है, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 6। तो बताइए ये किसका स्क्वायर रूट है, यानी ये ऐसे दिया हुआ है, एक वैल्यू निकालना है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको जनरलाइज करने हैं छोटे वैल्यू पे। अगर मैं मान लूं इसको, क्या छोटे वैल्यू में, इसको मैं अगर 5 मान लूं, ठीक है, 5 का स्क्वायर मान लूं, और इसको 5 मान लूं, और ये 6 है, तो ये अब देखो क्या होगा, 25 25 और 5 30 36, ये 36 का अंडर रूट इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसका मतलब यानी जो ये नंबर है उससे +1 करके उसका अंडर रूट आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में ये सोचने वाली चीज भी है। देखो ये उत्तर हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जब इसमें कुछ प्लस हो रहा है, इसका स्क्वायर तो यही है, तो इससे तो बड़ा ही उत्तर आएगा, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता था, उत्तर सिर्फ यही होगा। अब वैसे भी ये विजुअलाइज करके भी हम निकाल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन संख्या जो एक दूसरे से सहअभाज्य है, पहली दो संख्या का गुणनफल इतना दिया हुआ है, अंतिम दो का गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो तीनों संख्या का योग बताइए। ठीक है, मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को। अब ये जब ऐसा बोल रहे हैं सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब है कि वो जो दोनों का कॉमन होगा वो 1 आना चाहिए, यानी एचसीएफ जो होगा किसी भी दो नंबर का वो 1 आएगा। तो अब देखो इस ये किस टेबल में है, इसका सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो ये आता है 13 में 13 चौका 52, 3 1 नहीं 17, 17 क्या 51 है 19, 19 दूना 38, 17 1 हाँ 19 से आ रहा है ये, 19 दूना 38, 19 ने 171, ये हो गया। ठीक है, ये इसको कर लेते हैं। ये 19 में आ रहा है क्या, 19 पंचे 95, 95 और 5 7 12, 3 नहीं आ रहा है। 11 में भी नहीं आ रहा है, ये किसमें आएगा, 17, 17 पंचे 85, 85, 85, 15 7 22, 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 5 3 नहीं आ रहा है, 13 17 19, 19 से भी नहीं जाएगा, 7 11, 7 से नहीं, 29 से देख लेते हैं, 29 से करके। अच्छा हाँ, एक चीज तो तय है ना, इसमें क्या बोला है, अंतिम दो संख्या। ठीक है, यानी इन दोनों में से ये किसी न किसी एक संख्या से कटेगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें। तो ये 19 से तो कटा नहीं, 19 पंचे 95, 95 12 और 3 तो आता नहीं है, तो 29 से देखते हैं। 29 से 29 तिया 87, 87 13 और 7 20 और 3, यानी 29 मल्टीप्लाई 29 तिया 87 और 29 37 37। ठीक है, अब हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 19 29 और 37, यही तो पूछ रहे हैं। यानी आ जाएगा 9 7 16 और 16 और 9 25, 1 2 3 3, 3 2 5 1 6 और 6 और 25 85। ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए और बी महत्तम समापवर्तक है, 12 है, ए और बी धनात्मक संख्या ये दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी का सबसे छोटा मान क्या होगा, ए और बी का सबसे छोटा मान क्या होगा। ठीक है, अगर ए और बी का सबसे छोटा मान पूछ रहा है तो ए सबसे बड़ा, ए बड़ा होना चाहिए और बी छोटा होना चाहिए, यानी पहला प्लेस वाला बड़ा होना चाहिए, ये गलत है। ए पहला प्लेस वाला बड़ा होना चाहिए, ये गलत है। अब इन दोनों में देख लेते हैं, इन दोनों में सबसे, इन दोनों में एक चीज पता है क्या है, ये देखो, या तो ये उत्तर होगा या ये उत्तर होगा। अगर हम चाहें जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, ये उत्तर मार देंगे, लेकिन इसको देखेंगे अगर सही तरीके से तो पता चलता है कि 12 से बड़ा होगा बी, तो बी यहाँ 12 ही है, 12 से बड़ा तो है नहीं। अगर ये यहाँ ये वाला साइन होता तो फिर ये उत्तर होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसका मतलब उत्तर ये है। ठीक है, दो संख्या 121 और 199 को किसी द्विअंकीय संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है। समान शेषफल आता है, ऐसे कितनी द्विअंकीय संख्या संभावित है, देखते हैं क्या है। 121 व 121 और 199 को किसी द्विअंकीय संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर आप नहीं कर सकते इसको। देखो क्या 100, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, 199 और 121 को माइनस कर लेते हैं सबसे पहले। हालांकि वो एचसीएफ का फैक्टर, मतलब इसके कॉमन का जब हम फैक्टर निकालेंगे, वहां पे जो जो दो अंक की संख्याएं आएंगे, इसके डिफरेंस डिफरेंस में जो नंबर आएगा उसका फैक्टर निकालने पे जितनी भी संख्याएं आती है वही वो संख्याएं हो सकती है। लेकिन इसमें ये दो अंक का पूछा है, तो उसमें से सिर्फ हम दो अंकों की संख्याओं को गिनेंगे, करके देखते हैं। ये 8 7 0, मतलब 78 आया। 78 कैसे, कितने फैक्टर है, तो 1 से कटता है 78, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से नहीं कटता, 5 से नहीं, 6 से कटता है, हाँ 6 से कटता है, 7 से नहीं, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 11 12 13 से कटता है, 13 से कटता है और 26 से कटता है और 39 से कटता है और 78 अपने आप से कटता है। तो दो अंक के कितनी हो गए, चार संख्या, 1 2 3 4, यही सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इतना दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 65 है समीकरण, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है, तो पूछ क्या रहा है इसमें, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन। अच्छा, इंटीग्रल सोल्यूशन पूछ रहा है इसका, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। a प्लस बी 65 है, एचसीएफ क्या है 5 है, 5 से जब हम इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब a प्लस बी ऐसा मान लेते हैं कि x ऐसा होता है। ठीक है, a को हम मान लेते हैं एक्स एच और इसको मान लेते हैं वाई एच। तो ये तो h बराबर तो 5 दिया हुआ है, तो ये 13 h, h से तो h चला जाएगा, तो यानी x प्लस वाई बराबर क्या आना चाहिए, 13। ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे, तो एक तो फैक्टर बनेगा 1 12 का, दूसरा क्या बनेगा 2 11 का, तीसरा क्या बनेगा 3 10 का, चौथा क्या बनेगा, चौथा क्या बनेगा, तो 4 और 9 का, तो पांचवा क्या बनेगा 5 और 8 का, छठा क्या बनेगा 6 और 7 का, फिर ये रिपीट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। टोटल जो है 6 इसके पॉसिबल पेयर होंगे, लेकिन ये एग्जैक्टली 1 नहीं होंगे, इनफाइनाइट भी नहीं होंगे, टोटल 6 ही होंगे, क्योंकि ये इंटीग्रल पूछ रहा है। वैसे कुछ भी पूछता तो कोई मतलब नहीं था, लेस देन 65 से कम, तो ये बात तो सत्य हो सकती है, ये बात सत्य है। लेकिन एक्चुअल में अगर एग्जैक्ट ऑप्शन होता तो हम क्या बताते इसका, 1 2 3 4 5 6 बताते। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर इतना
द प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर इतना एंड इतना ही जितना, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर सच टाइम, दो अंकों का गुणनफल 2028 है 913 है, प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो सीधा देखो नंबर ऐसे मानो एच ए और एच बी। एच क्या है, एच सी एफ है, ठीक है, तो हमें पता है एच स्क्वायर 2 बार है, तो एच सी एफ 13, तो यानी 13 2 बार आएगा, फिर आएगा ए और फिर आएगा बी, और ये हो जाएगा 2028। फिर 13 से जब हम इसको काट देंगे तो 13 कम 13 7 2 13 पंचे 65 13 78, 13 से फिर काट देंगे 12, तो ए बी बराबर क्या आ गया 12। अब कितने पेयर बनते हैं, तो देखो 1 और 12 के पेयर बनेंगे, 2 6 के नहीं बनेंगे, 3 4 के पेयर बनेंगे, केवल 2 उत्तर आ जाएगा, उसके बाद ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है, यही सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी भाग विधि द्वारा जब ये एचसीएफ निकाला जाता है तो ऊपर से नीचे तक का जो भागफल आ रहा है वो 9 8 5 और आखिरी भाजक 16 आ रहा है, ऐसे देखो, ऐसे आते हैं, तो ये आते हैं भागफल बोल रहे हैं, भागफल बोल रहे हैं 9 8 5 आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे, और यहाँ पे क्या है 16 है, यहाँ पे क्या है 16 है, आखिरी भाजक 16 है, तो मुझे पता है यहाँ पे तो जीरो आया होगा तभी आखिरी भाजक बना होगा, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, ये 80 क्या होता है यहाँ आता है, तो 80 अठे 640, 640 और ये 656 रहा होगा, ये 656 यहाँ आ जाएगा, 656 जब यहाँ आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये अपने आप क्या होगा 5000 से ऊपर जाएगा, 5000 से ऊपर जाएगा, ठीक है, उसमें ये वाला फिर से आएगा, यानी 5400 से भी ऊपर जाएगा, तो ये 6000 से भी ऊपर आएगा, ठीक है, तो एक ही उत्तर है, तो यही इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। इतना इज डिवाइडेड बाय अ नंबर देन आर द तीन कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर, इतना दिया हुआ है, ठीक है, ये डिवाइड किया जाता है एक नंबर से, तीन कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर आते हैं इतना, तो फाइंड द डिवीजर, डिवीजर निकालना है। अब देखो क्या क्या उत्तर हो सकती है इसके, ठीक है, अब हमें इसमें दिख रहे हैं ये 175, 175, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, कह रहे हैं जब ये संख्या दिया हुआ है 64329 और इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं, तीन कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर आ रहा है ये और ये, इसका मतलब क्या है कि पहली बार जब डिवाइड किया गया तो 175 रिमाइंडर आया यहाँ पे, हाँ या ना, जवाब होगा हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 643 में ऐसा क्या यहाँ पे आया होगा, क्या घटा होगा कि यहाँ पे 175 आ गया होगा, मतलब ऐसा क्या रखा गया होगा यहाँ पे कि ये 175 दिया होगा, तो जवाब होगा सिंपल है कि आप यहाँ पे 643 को 175 से माइनस कर दें, ठीक है, तो 13 में से 5 गया 8, 14 में से 7, 13 में से 7 गया 6, और ये क्या हो जाएगा 6 में से 1 गया, यानी 5 में से 1 गया तो 4, 468, 468 इसमें से किसका फैक्टर है, बहुत आसान क्वेश्चन था यही है। देखो एचसीएफ है यहाँ पे इन दो नंबर का, इज एक्सप्रेसिबल इन इज एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ, ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो बताना है कि ये m बराबर क्या होगा, देखो सिंपल एक तो उत्तर हो ही नहीं सकता, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो 1032m माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करके लिख लोगे तो ये होगा 2040, ठीक है, तो अगर हम एक रखेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो ये एचसीएफ इसका होने का तो कोई मतलब ही नहीं है नहीं है। यहाँ पे एक चीजें हमें साफ साफ दिख रही है, क्या दिख रही है कि कोई भी नंबर ऐसा होना चाहिए जो 1032 से प्लस नहीं जाना चाहिए, अगर हम m बराबर क्या रख दे 3 रख दे, m बराबर क्या रख दे 3 रख दे, तो ये हो जाएगा 3096, 96 हो जाएगा, उसमें से 2040 तो माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1056, क्या ये उत्तर हो सकता है, तो नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता तो 4 भी नहीं हो सकता, सिर्फ 2 हो सकता है, ठीक है। जब एचसीएफ इतना एक्सप्रेस किया जाता है एक लीनियर कॉम्बिनेशन में इसे एक्सप्रेस किया जाता है, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके का ये वाला, ठीक है, तो बताओ ये संयोजन के रूप में क्या है, ठीक है, इसका और इसका एचसीएफ लिया गया है, इसका और इसका एचसीएफ जब लिया गया है तो इसका मतलब वो 130 है, यही है ना, 400 नहीं 120 30 नहीं आएगा, एचसीएफ और ये क्या है 420 और 130, हमें पता है 13 और 42 में तो कोई कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ इसका 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा है कि 420x और प्लस 130y, इनको ऐसा वैल्यू इसमें आया है कि ये 10 ही दे रहा है, इसके एचसीएफ ही है, तो अब देख लो यहाँ पे ऐसा कौन सा है, तो 42 चौका अगर हम देखें तो 42 चौका इसको प्लस होना पड़ेगा और इसको माइनस होना पड़ेगा, या इसको माइनस तो इसको प्लस होना पड़ेगा, अगर हम इसमें से वैल्यू उठा के रखना शुरू कर दें तो हमें पता है दोनों प्लस वाला तो हो ही नहीं सकता और दोनों माइनस वाला नहीं हो सकता, तो ये दोनों उत्तर गायब है, ठीक है, ये वाला है 42 चौका 168, ठीक है, और ये हो जाएगा 169, ठीक है, ये हो जाएगा 169, ठीक है, एक सेकंड, हाँ 42 चौका ये हो जाएगा 168, यानी इसको माइनस, ये 168 जीरो 4 पे दे रहा है और ये 1690 दे रहा है वाई पे, तो ये माइनस में होना चाहिए और ये प्लस में होना चाहिए, इसका मतलब ये उत्तर खत्म करना। ये क्या है 0.x ओवरलाइन वाई जेड, ये कुछ इस तरीके का था, ये टाइपिंग तक के टाइम पे मिस्टेक हुई है, तो ये कुछ इस टाइप का था x ओवरलाइन वाई जेड, इसका मतलब ये है, ठीक है, प्लस 0.5 ओवरलाइन 19, ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है इक्वल टू, ये क्या है 13/15 है, और ये हमसे पूछ रहा है कि भाई 2x प्लस 3y माइनस 5z क्या होगा। अब मैं एक चीज देखना यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि क्या मैं इसको एक्स वाई जेड माइनस एक्स अपॉन में 990 लिख सकता हूँ, तो जवाब होगा हाँ जी। ये 519 को में से 5 जाएगा तो 514, ऐसे 519 माइनस 5 अपॉन में 990 लिख सकता हूँ, 990 इस साइड भी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 66 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 66 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 66 और नीचे में वही 990 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये तो क्या हो जाएगा, ये वाला संख्या ये वाला जो ऊपर दिया हुआ है ये हो जाएगा 514, ठीक है, इसको जब इस साइड लेके ये क्या हो जाएगा इक्वल टू में लिखने पे 13 छक 78 780,
और 78, तो ये 8 और 85, ठीक है। तो ये 858 हो जाएगा, 514 इसमें से माइनस कर देंगे, 4 4 3 344। तो ये एक्चुअल में जब ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस एक्स अपॉन में 990 बराबर 344 अपॉन में 990, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है कि यहाँ पे ये क्या है, 3 है, ठीक है। तो एक्स भी अपने आप में क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये 344 है, तो यहाँ पे क्या ऐसा माइनस किया जाए, कुछ ना कुछ 344 लाने के लिए जो ये नंबर माइनस करने पे ये इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा। तो क्या मैं इसे, ध्यान से देखना, 347 -3 अपॉन में 990 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, तो जवाब होगा हाँ जी। अब देखो, अब यही है ना, ये एक्स वाई जेड, ये एक्स तो ये एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं, तो बस हो गया, एक्स का वैल्यू है, वाई का वैल्यू है, जेड का वैल्यू है। एक्स बराबर क्या आ गया 3, वाई बराबर क्या आ गया 4, और जेड बराबर क्या आ गया 7। अब रख देते हैं इसमें, तो 3 दूना 6, 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 35, तो ये क्या हो जाएगा, सही किया कि मैंने, 4 किया 12, 12 है ये, तो 12 6 18, 18 में से 35 जाएगा तो -17, करेक्ट है। वेरी नेक्स्ट, जेड इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सिस नेचुरल नंबर, एक्स बराबर इतना, ये एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसको हम देखेंगे बाद में, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर है, ठीक है, और ऑप्शन में भी कुछ गलतियां लग रही हैं, इसको हम बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, जब दो अंकों वाली संख्या को उनके अंकों के योग से गुना किया जाता है, जब दो अंकों वाली संख्या उनके अंकों को योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल 424 होता है, ठीक है। गुणनफल 424 होता है, दो अंकों के योग से गुना किया, गुणनफल 424 हो गया। जब उसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्याओं के अंकों के योग से गुना किया जाता है तो परिणाम 280 प्राप्त होता है। परिणाम क्या होता है, 280 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या के अंकों का योग क्या है। अब साधारण सी बात यह है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गुणनफल जब दो अंकों वाली संख्या के उनके अंकों के योग से गुना किया जाता है तो 424 आता है, और यहाँ पे ये परिणाम बदल के किया जाता है तो 280 आता है। इसका मतलब साफ है कि इन दोनों में वो कॉमन नंबर होगा, यानी वो जो सम ऑफ नंबर होगा वो कॉमन होगा, सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। तो क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, खत्म करो। 7 से हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है, 8 से हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ये 8 से हो रहा है, 8 पंजे 40, 8 से हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, हाँ 8 से भी हो रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, फंस गए। चलो देखते हैं इसको, 7 से भी हो रहा है, कंसीडर करेंगे, 8 से भी हो रहा है, ये और ये दोनों 8 से हो रहे हैं, बिल्कुल। 9 से तो नहीं होगा, 8 7 से अगर ऊपर वाला नंबर देखोगे ना तो वो नहीं हो रहा है, तो सिर्फ 8 ही उत्तर होगा इसका, ठीक है। पी प्राइम नंबर है, पी स्क्वायर प्लस 3 ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है। देखो प्राइम नंबर 2 के अलावा तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पी कैन बी एज्यूम, क्या एज्यूम कर सकते हैं, तो ये एक तो ऑप्शन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट दिया हुआ है, मतलब नन ऑफ द एबव दिया हुआ है। लेकिन जैसे ऑप्शन से करो, एकमात्र प्राइम नंबर है, ये क्या ऑड नंबर, एकमात्र प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर जो है, इवन प्राइम नंबर वो केवल 2 है, वो क्या है, सिर्फ 2 है। तो 2 का मतलब है 2, और यहाँ पे ऑड ही जुड़ रहा है, और मुझे और प्राइम नंबर होने के लिए ऑड चाहिए, प्राइम नंबर होने के लिए क्या चाहिए, ऑड चाहिए। इसका मतलब जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा, बाकी किसी भी ऐसा प्राइम नंबर को स्क्वायर करके 3 जोड़ेंगे तो वो प्राइम नंबर आ ही नहीं सकता, इवन वो ऑड ही नहीं आएगा तो प्राइम कहां से आएगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इधर हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, लेट पी क्यू आर एस बी द पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, 3 एग्जैक्ट फैक्टर ऑफ द कंसिस्टिंग, 3 एग्जैक्ट फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर प्राइम होगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्राइम नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा, सिंपल चीजें है। एंड नंबर इटसेल्फ, या तो उसका एक वो खुद है, एक एक्सट्रैक्ट फैक्टर है, और एक फैक्टर तो एक ही है। इफ क्यू ग्रेटर देन पी है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर क्यू पी है, तो ऐसा एक चीज देख लेते हैं, एक का स्क्वायर तो एक होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का 16 होता है, और 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, और 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, और 10 का 100 होता है, तो जो कि 3 डिजिट में चला जाएगा वो हमें लेना ही नहीं है। आर ग्रेटर देन, बोथ आर द 1 डिजिट नंबर, अगर 1 डिजिट का कोई नंबर है हमें इस साइड देखना है, तो या तो वो ये में से कोई ना कोई रहा होगा। क्या इसके 3 फैक्टर है, तो नहीं है। क्या एक के 3 फैक्टर है, तो जवाब होगा नहीं, तो ये नंबर तो हटा दो तुम, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आर और एस में से आर बराबर जो होगा वो 9 होगा क्योंकि बड़ा है, और एस बराबर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब क्यू और पी कह रहे हैं 2 डिजिट का नंबर है, या तो ये इन तीनों में से एक ना एक होगा, ठीक है। अगर ये इन तीनों में से एक ना एक है तो इसका मतलब है क्यू बराबर क्या होगा, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि क्यू पी एग्जैक्ट 2 फैक्टर है, एग्जैक्ट मतलब 3 फैक्टर है, तो मतलब प्राइम नंबर वाला होना चाहिए, तो ये वाला नंबर नहीं हो सकता, सोच नहीं सकते, ये वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा सिर्फ ये। अब इन दोनों में जो होगा, जो बड़ा नंबर कौन सा कह रहे हैं हमारा, तो क्यू बड़ा कह रहे हैं, तो क्यू जो है वो होगा 49, क्यू क्या होगा 49, पी क्या होगा 25। अब जो भी कह रहे हैं यहाँ पे वैल्यू रखो, क्यू पी माइनस क्यू मतलब पी माइनस क्यू यानी -24, और -1 -23, -1 अपॉन में आर माइनस एस, आर माइनस एस 5 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा -25 अपॉन में 5, यानी क्या हो जाएगा -5। अब -5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर ऑप्शन में s है तो -s और -1, यही इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 100 के बीच ऐसी कितनी दो अंकों वाली अभाज्य संख्या है जो उल्टे क्रम में लिख देने पर भी वो अभाज्य ही रहती है। अच्छा, ऐसे ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन सब जब भी आता है तो इसको रट्टा मार के रखो, कोई मतलब नहीं है इसको दोबारा वो ये ऐसे करने का। देखो पहला क्वेश्चन तो एक, पहला नंबर तो एक 11 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 11, फिर दूसरा क्या होगा 13 होगा, 13 होगा तो 31 को देख लेना है, ठीक है। 17 होगा, 17 है तो 71 को देख लेना, 71 है। फिर दूसरा उसके आगे में अगर देखो दो के श्रेणी में यानी 21 22 23 के श्रेणी में से एक भी नहीं होगा, ऐसा क्यों, मान लेते हैं 23 है भी लेकिन इसका उल्टा करने पे 32 जो है ना ये कंपोजिट नंबर होगा, इसीलिए दो वाले श्रेणी में तो कोई हो ही नहीं सकता। तीन वाले श्रेणी से हम 31 को उठा चुके हैं और देखते हैं 31 37 एक बचता है, तो 37 को अगर हम पकड़ लें तो यहाँ पे 37 और 73 होगा, ठीक है। फिर चार वाले श्रेणी से तो कोई सा भी नहीं हो सकता, क्यों, वही सेम सिस्टम, चार में लास्ट में इधर चार आ जाएगा जो इवन होगा तो फिर वो होगा ही नहीं, कंपोजिट हो जाएगा। तो चार वाले में से कोई भी नहीं होगा, पांच वाले में से भी कोई नहीं होगा, छह वाले से कोई नहीं होगा, सात वाले से 71 और 73 आ चुका है, 71 और 73 क्या हो चुका है, आ चुका है। एक नंबर है जो है क्या 79 और एक है 97, ये हो सकता है। तो इसका मतलब कितने हो गए टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 नंबर हो गए, ठीक है। इन दोनों को पलट भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही होता है। कभी कभी इसका सम भी पूछ लेता है, ठीक है, पूछेगा कि ऐसे सम, कभी कभी इसमें क्या होता है, एक और इसमें मैं एक्स्ट्रा एक चीज बता देता हूँ कि कभी कभी ये ऐसे पूछता है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो तब उस टाइम पे क्या होगा, ये जो 11 है ना ये हटा दिया जाएगा, 11 को फिर हम उसमें शामिल नहीं करेंगे, जब ए इज नॉट इक्वल टू बी देगा, ये कंडीशन दे देगा तो 11 को हम शामिल नहीं करेंगे, फिर उत्तर 8 होता, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तीन ऑफ द फाइव पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर एस आर इवन एंड टू ऑफ देम आर ऑड, तो कंसीडर द फॉलोइंग। देखो सिंपल चीज है, अगर मैं ये वन कह रहा है डेफिनेटली इवन और ये कह रहा है डेफिनेटली ऑड, ये वाला श्रेणी जो है डेफिनेटली ऑड बता रहे हैं। अच्छा, डेफिनेटली ऑड कहने का मतलब, डेफिनेटली इवन कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको किसी भी हाल में अगर इवन प्रूफ कर दूं तो ये अपने आप ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, अगर मैं इसे किसी भी हाल में ऑड प्रूफ कर दूं तो ये स्टेटमेंट अपने आप क्या होगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। देखो इसमें से दो ऑड तो है, ये चीज तो फिक्स है, यानी ये जो पी क्यू आर एस टी है जो यहाँ और यहाँ माइनस है और इन दोनों जगह पे प्लस है, तो इनमें से दो तो ऑड है। अगर मैं इन दोनों को भी ऑड मानूं तो ऑड ऑड जब भी माइनस प्लस होता है एक साथ तो वो इवन ही दे देता है, और ये ऑलरेडी ये सारे इवन है तो ये क्या हो जाएंगे, इवन ही होंगे। अगर मैं इसमें से एक ऑड और एक इसमें से ऑड मानूं तो क्या होगा, ठीक है, एक ऑड इसमें से मानना है और एक ऑड इसमें से मानना है, तो ये वाला कंसीडरेशन आपका ऑड देगा, यहां तक कंसीडरेशन ऑड आएगा, लेकिन ऑड में से वापस जब ऑड जाएगा तो वो इवन हो जाएगा, ठीक है। और फिर इवन में से अगर इसको इवन ही मानना पड़ेगा फिर ये अपने आप क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप इन सब में से किसी भी नंबर को इवन ऑड इस कंडीशन, इस वाले कंडीशन को क्वालिफाई कराओगे और ऐसे अगर वैल्यू पुट करोगे किसी भी तरीके से तो वो हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको देखते हैं कि किसी तरह से इवन आ जाए तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखते हैं तो ये क्या है, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस t, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है। देखो एक चीज तो तय है कि 2p और 2r और 2s इन तीनों को अगर मैं एक साथ ऑड रखूं या इवन रखूं ये हमेशा इवन ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि इन तीनों में ही हमारा ऑड खत्म हो जाए तब भी कोई दिक्कत, तब भी ये इवन आएगा, हाँ कि ना, बिल्कुल आएगा। अगर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि इसमें से एक ही क्या हो, इवन हो, और बाकी इवन मैं इधर यूज कर लूं, ठीक है, वैसे उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये कंडीशन, अब आप खुद देखो ये दोनों को मैं ऑड मानता हूँ, क्यू और टी को, क्यू एंड टी को मैं क्या कह रहा हूँ कि ये ऑड है, तो ऑड और ऑड का जब कैलकुलेशन होगा तो वो अपने आप में क्या होगा, ऑड प्लस ऑड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इवन होता है, मानते हो इस बात को, ठीक है। और ये वाला जो तीन ठो दो से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन दिया है ये तो ऑलरेडी इवन है, और इवन प्लस इवन हमेशा इवन होता है। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये सारी की सारी चीजें जरूरी नहीं कि हमेशा ऑड ही हो, ये कभी ना कभी इवन भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, वो वाला सही है, ठीक है। खत्म हुआ कहानी, यहाँ पे लगभग 20 से ऊपर क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए।